तो अस्सलाम वालेकुम बेटा। सिमिलैरिटी में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। हम पहली वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में कि व्हेन आर द फिगर्स सिमिलर। इन मैथ्स में हम सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं। फिलहाल मैं आपका 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात कर रहा हूँ। लेटर ऑन हम अपनी डिस्कशन को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की तरफ भी लेके जाएंगे। आप इन दो फिगर्स को देख रहे हैं, आपके सामने दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ABC और PQR। आपको नजर आ रहा है इनके साइज इक्वल नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता है कि साइज भी इक्वल होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए, यानी एंगल्स भी इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो। यहां हमें नजर आ रहा है कि साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते दीज फिगर्स। तो सिमिलैरिटी के दो टेस्ट है या दो कंडीशंस कह लें, दो प्रॉपर्टीज कह लें, व्हाटएवर यू कॉल देम। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी मैं यहां लिख देता हूं, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट है AAA। मैं इस तरह से लिखता हूं, वैसे आप AAA भी लिख सकते हैं। AAA का मतलब है कि एक फिगर के तीनों एंगल्स और दूसरे फिगर के तीनों एंगल्स इक्वल हो। यानी अगर इसके एक एंगल अल्फा है, कह लें आप, दूसरा एंगल बीटा है और तीसरा एंगल गैमा है, और इसके भी तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा हैं, भले उनकी पोजीशन कहीं भी हो, पोजीशंस कहीं भी हो, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इस पर हम और बात करते रहेंगे जब हम पास्ट पेपर्स की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तब हम इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। क्या सिर्फ एक ही कंडीशन है? नहीं, एक और इनफैक्ट 3 कंडीशंस हैं, लेकिन हमारे 2 से हमारा काम पूरा हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है? पहले मैं कंडीशंस लिख दूं, देन इस पर हम बात करते हैं। या पहले हम इस पे बात कर लें कि अगर ये 3 एंगल्स इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं? जैसे अल्फा के ऑपोजिट यहां BC साइड है। लेट्स से वी कॉल देम स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, और इसके सामने स्मॉल p, स्मॉल q एंड स्मॉल r। ये आपके पास 3 साइड्स। तो यहां अल्फा के सामने a है, यहां अल्फा के सामने q है, तो a और q करस्पॉन्डिंग साइड्स है, सेम एंगल के सामने वाली साइड्स। यहां बीटा के सामने b है, यहां बीटा के सामने r है। ये देखें, बीटा के सामने b, बीटा के सामने r, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। सिमिलरली गैमा के सामने p है, यहां गैमा के सामने c है, तो c और p करस्पॉन्डिंग साइड्स है। दिस इज हाउ यू, ये बात हम कल भी कर चुके हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। या सेम एंगल्स के सामने वाली साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, सेम साइड्स के सामने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इन 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स। ये बात आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि किसी में, वैसे बात आ रही है मेरे दिमाग में आई तो मैं भी डिस्कस कर लूं कि अगर किसी एक ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं, लेट्स से ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इसके ऑपोजिट साइड और इसके ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल। अगर एक ही ट्राइंगल की बात हो रही, 2 ट्राइंगल्स में अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, यानी प्रोपोर्शन भी हो सकती है, वो मैं बात करता हूं। हम अभी करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो सेकंड टेस्ट है रेशियो of the corresponding sides, ratio of the corresponding sides is always, ratios of the corresponding sides are always equal। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि अगर इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं
तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी अल्फा के सामने ए और बीटा, अल्फा के सामने क्यू, तो ए अपॉन क्यू, ये एक रेशियो हो गया। बीटा के सामने बी, बीटा के सामने आर, बी अपॉन आर। आप नोटिस कीजिएगा इन तमाम रेशियोज में मैं छोटे ट्राइंगल की साइड्स को ऊपर रख रहा हूं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बड़े के अगर आप जिस ट्राइंगल की साइड एक रेशियो में ऊपर रख रहे हैं उसी में बाकी की भी ऊपर रखें। थर्ड, गैमा के सामने सी है, यहां गैमा के सामने पी है, तो सी अपॉन पी। जरूरी नहीं है रेशियोज को ऐसे ही लिखा जाए। अगर आप यहां ले लें अल्फा के सामने ए और बीटा के सामने बी, अल्फा के सामने ए और बीटा के सामने बी, यहां अल्फा के सामने क्यू और बीटा के सामने आर, तो क्यू अपॉन आर। ये देखें ये भी इक्वल है। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये दोनों यही बनेंगे, यानी बी को यहां ले जाएं, क्यू को यहां ले आए, तो ए अपॉन बी विल बी क्यू अपॉन आर, ए अपॉन बी। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो डिफरेंट एंगल्स की, एक ही ट्राइंगल की दो डिफरेंट एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स ले लें, तो उन्हीं दो एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स को आप दूसरे रेशियो में ले लें, तब भी ठीक है। ऐसे भी रेशियो लिख सकते हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर इससे इसकी साइड 2 टाइम्स बड़ी है, अल्फा के सामने, यानी अगर ए है और अल्फा के सामने क्यू है, तो इफ क्यू इज 2 टाइम्स ए, तो तमाम इस ट्राइंगल की सारी साइड्स इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के 2 टाइम्स होंगी। यानी बीटा के सामने वाली जो आर है वो बीटा के सामने वाली बी का 2 टाइम्स होगी। गैमा के सामने वाली जो पी है वो गैमा के सामने वाली सी साइड का 2 टाइम्स होगी। तो सारी लेंथ्स, अगर एक लेंथ 2 टाइम्स बड़ी है करस्पॉन्डिंग लेंथ, तो सारी साइड्स 2 टाइम्स बड़ी होंगी। तो हम ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारे ये 2 टेस्ट हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलरिटी की हम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि सेम शेप बट प्रोपोर्शनल साइज। यानी अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन कहें तो सेम शेप बट साइज इज प्रोपोर्शनल। साइज इज डिफरेंट या प्रोपोर्शनल, साइज सेम नहीं होता। अगर आप बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी में शेप सेम होती है और साइज इक्वल होता है, तो उनका भी तो प्रोपोर्शन इक्वल होगा। यानी अगर 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनका प्रोपोर्शन 1 हो गया, क्योंकि आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आएगा। इस पर मैं आगे बात कर लूंगा, लेकिन आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे कि अगर 2 ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, बट सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। आई होप ये आप समझ रहे हैं। बहरहाल इनको आपको कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं इन फैक्ट्स को, लेकिन जो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है उस पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्राइंगल्स। बट सिमिलर ट्राइंगल्स में ऑब्वियसली लेंथ्स इक्वल नहीं होती, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। तो दीज आर द 2 कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी। इस पर हम कुछ बातें और करते हैं और कोई 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम कुछ अननोन्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देन फिर पास पेपर की में इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं जी, अपनी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। सिमिलैरिटी के अंदर ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी एक कंडीशन से ये सेटल कर लें, ये डिसाइड कर लें कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उस पर दूसरी कंडीशन खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की। यानी अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं बाय ट्रिपल ए कि ट्राइंगल, यानी हमने देख लिया कि एक के एंगल और दूसरे के एंगल्स इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो खुद ब खुद इक्वल होंगे। वहाँ से हम अननोन्स को सॉल्व कर सकेंगे। बिफोर गोइंग इनटू के कुछ मैं एग्जाम्पल से और बातें क्लियर करूँ, एक बात और इससे पहले हम समझ लें कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, आप किसी साइड के पैरेलल एक और साइड बना दें। लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम है ABC। लेट्स से द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ABC। मैं BC के पैरेलल एक और लाइन बना देता हूं यहाँ पे। इफ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं हम DE। और ये आपको एग्जामिनर बता देगा कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर हैं, अगर सवाल आपसे कहा जाए कि आर
triangle ADE and triangle ABC are similar, तो आपके क्या जवाब होंगे इस पर? देखें, मेरा ओपिनियन है कि आप इन ट्राइंगल्स को एग्जाम में अलग अलग बना लीजिएगा। ये छोटा ट्राइंगल बन गया AD, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर छोटा बड़ा बन रहा है, मतलब मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, लेट्स से ये ट्राइंगल हो गया, थोड़ा और इसको यहाँ करो, ठीक है। लेट्स से ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है ADE। तो आप नोटिस करें कि आप जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़कर आए हैं, बेरिंग की वीडियोस में आपने देखी होंगी कि अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं और इनको कोई लाइन यहाँ से कट कर रही है, चाहे वो बीच में से करे या यहाँ कोने से कॉर्नर से करे, ये एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलर जैसे ये एंगल्स इक्वल हैं तभी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल ना हो, जैसे अगर दो साइड यूँ है और एक लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल हमें नज़र आ रहा है कि इक्वल नहीं है। तो ये एंगल अंदर वाला, यानी ये वाला एंगल, सॉरी दिस वन, ये एंगल इक्वल नहीं है। ये इक्वल नज़र भी आ रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है। तो ये एंगल इक्वल होंगे। ऐसे अगर एक और लाइन कट करें यहाँ से यूँ, तो ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ हम तस्वीर इस डायग्राम के अंदर अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इफ वी कॉल दिस अल्फा, दिस विल आल्सो बी अल्फा। सिमिलरली अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये देखें। और ए तो आप नोटिस करें दोनों में कॉमन है, लेट्स से वी कॉल इट गैमा। ये देखें, तो अगर मैं यहाँ पे ये एंगल्स बना दूं तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये बीटा है, ये अल्फा है और ये गैमा है। सिमिलरली इसके अंदर भी ये बीटा है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज गैमा। ये देखें, तो देखें दोनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसी में हम लेते हैं कि ये साइड है लेट्स से 9 और ये साइड है लेट्स से 15 फॉर एग्जाम्पल, और ये साइड है 7 और ये पोर्शन ECX है। ये देखें, तो आप क्या करें, पहले तो आप यहां लिख लेते हैं DE 9 है और 7 है ये साइड AB, यहां आ जाए BC कितनी है 15 और AC कितनी है, देखिए A से C तक 7 + X। अगर हम ये E हटा दें तो AC कितनी है 7, यहां तक 7 है प्लस ये X है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 7 + X। ये आपकी ये साइड हो गई, ये देखिए 7 + X। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस X। आपसे सवाल कहा जा रहा है कि पहले तो आपसे पूछा गया सिमिलर है, आप कहेंगे AAA लग रही है, जी हाँ सिमिलर है। वो जब मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा तो अगर ये 3 मार्क का पार्ट है तो आपको ये तीनों एंगल्स के नाम लिखने होंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन नहीं कर रहे। बार हमने डिसाइड कर लिया है कि सिमिलर है, हम कहेंगे यस दे आर सिमिलर। अभी हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे। अब मुझे ये अननोन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर दूंगा बिकॉज दे आर सिमिलर। अगर मैं इससे अप्लाई कर लूं, अभी इस पर बात करते हैं। अब देखें अल्फा गैमा के सामने क्या है 9, यहां गैमा के सामने क्या है 15। या अगर आप अननोन को ऊपर रख रहे हैं तो आप पहले ये देखें, गैमा की साइड 15, यहां गैमा के सामने 9, यहां आप मैं बड़े ट्राइंगल्स की साइड ऊपर, बीटा के सामने 7 + X और बीटा के सामने यहां 7। ये देखिए ये आ गया, यहां से आप x निकाल लीजिए। ये मैंने अपनी तरफ से रखे हैं 3 3 3 5, ये वहां ले जाइए तो 7 5 35 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 + X। पेपर 1 है तो 35 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, अगर पेपर 2 है तो कैलकुलेटर से कर लीजिए। मैं जस्ट फॉर द सेक कि हम जल्दी बात को कंप्लीट कर लें,
35/3 बन रहा है 11.67, राउंड कर दिया, या 11.7 ले लिया मैंने, ठीक है। और ये 11.666 बन रहा है, इज इक्वल टू 7 + x, तो x वुड बी 11 - 7 इज 4.7, ये x आ गया हमारा। वॉट एवर द यूनिट्स आर, अगर यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है। आइए अब इसको देखते हैं कि इस कंडीशन से क्वेश्चंस के अंदर क्या आ सकता है और हम उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखी है। क्या ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? देखें, अब यहाँ हमें एंगल्स नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि इसके 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल्स क्या है। आप सोच रहे हो कि सर ये एक जैसे लग रहे हैं तो हम इसको इक्वल मान लें, इनको इक्वल मान लें, और इनको यानी ए को इक्वल ले लें क्यू के, बी को पी के, सी को आर के इक्वल। हमें ये नहीं बताया गया सवाल में। हमसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप देखें इसकी सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटी साइड कौन सी है? 5। इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है? 10। तो अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करें तो 10 डिवाइड बाय 5 2, लिख लें भले, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, या 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 1/2। भले आप अगर छोटे ट्राइंगल्स की साइड को कोई भी एक रेशियो ले लें, मान लें आप बड़ी साइड्स को ऊपर रख रहे हैं। इसकी सेकंड नंबर की साइड कौन सी है? 14। 10 के बाद 14। इसकी सेकंड कौन सी है? 7। तो अगर आप 14 को 7 से डिवाइड कर दें, ये भी 2 आ रहा है। और इसकी सबसे लंबी साइड है 15, इसकी सबसे लंबी साइड 30। द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्राइंगल इज 30, द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्राइंगल इज 15। सो इफ यू डिवाइड 30 by 15 यू गेट 2, विच शोज के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आई मीन सिमिलर हैं। अगर आप ये उल्टे रेशियो रख रहे होते तो 7/14 और ये हो जाता 15/30, ये रेशियो सारे 1/2 आ जाते। स्टिल यू वुड हैव प्रूवन, यानी आपने प्रूव कर दिया होता कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्योंकि इनके रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, अभी मैंने 2 कंडीशन यहाँ इरेज कर दी कि एक AAA है कंडीशन सिमिलैरिटी की और दूसरी है कि रेशियोज ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम यहाँ पे एंगल डिसाइड कर सकते हैं कि देखें, जो सबसे छोटी सामने साइड है, अगर उसके सामने ऑपोजिट एंगल अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा, तो इसमें अल्फा कौन सा होगा? जो 10 के ऑपोजिट होगा, ये अल्फा हो जाएगा। यहाँ 7 के ऑपोजिट अगर बीटा है तो यहाँ 14 के ऑपोजिट बीटा हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर 15 के ऑपोजिट गैमा है जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहाँ पे ये गैमा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर पहले भी तो हमने यही सोचा था स्टार्ट में कि इसको इक्वल माने, वो उस वक्त हमारी सोच का कोई रीजनिंग नहीं थी। अब हमारे पास रीजन है कि चूंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं एक कंडीशन की वजह से, जो कि साइड की प्रोपोर्शनलिटी है, तो हम एंगल्स को खुद से लिख सकते हैं। जैसे अभी पिछले एग्जांपल्स में एंगल्स इक्वल थे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने इक्वल रख लिए थे, यानी हमने डिसाइड सिमिलैरिटी AAA की बेसिस पे की थी और रेशियो को प्रोपोर्शन उसकी वजह से हमने रख लिया था। यार रेशियोज इक्वल हैं तो हमने एंगल्स को इक्वल अपने उससे करस्पॉन्डिंग साइड्स वाले एंगल्स को इक्वल रखा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। फिर हम इसकी और एग्जांपल्स करेंगे सॉल्व, जो पास्ट पेपर्स करेंगे तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों होगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।